क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पार्ट 3। ये चैप्टर की तीसरी वीडियो है। देखो एक क्वेश्चन है, इनको सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स px माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 और इस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करते हैं। आंसर फर्स्ट इसको लेट कर लेते हैं। लेट px इज इक्वल टू यह 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब फर्स्ट पार्ट इसका ये है, x इज इक्वल टू 0 इसके अंदर पुट करना है। तो हम लिखेंगे p x की जगह 0, 5 यहाँ पर भी 0, 4 x की जगह यहाँ पर 0 प्लस 3। तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, प्लस 3 और इसका आंसर आ जाएगा 3। ये आंसर हो गया। अब उसके अंदर 1 पुट करेंगे सेकेंड पार्ट में। तो ये आ जाएगा p -1, एक्स इक्वल टू -1 है, -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 यहाँ पर -1, 4 -1 का स्क्वायर और प्लस 3। तो इसको सोल्व करेंगे, ये -5 आया और ये -4, -1 का स्क्वायर 1 प्लस हो गया और प्लस में 3 हो गया। तो ये हो गया -5, 4 बंदा 4 माइनस के 4 प्लस 3 हो जाएगा -9 प्लस 3, -5 और -4 -9 हो गए और प्लस में 3। तो ये माइनस का 6 आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है x इक्वल टू 2 वाला। थर्ड पार्ट x इक्वल टू 2 उसके अंदर पुट करेंगे तो हो जाएगा p x की जगह 2, 5 यहाँ पर भी 2 रखेंगे, 4 x की जगह यहाँ पर 2 इसका स्क्वायर प्लस में 3। तो यह आ जाएगा 5 टू द 10 -4 और 2 का स्क्वायर ये 4 आएगा प्लस में 3। तो यह जाएगा 10, 4 4 द 16 और प्लस में 3। तो 10 में से ये -6 करेंगे, -16 करेंगे तो माइनस के 6 आया और प्लस में 3 और -6 और प्लस के 3। तो ये -3 आंसर आ जाएगा। तो इसकी ये वैल्यू फाइंड हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल के लिए p0 p1 p2 ये हमें फाइंड करने हैं। आंसर 2। तो पहले हम इसको लिखते हैं py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो पहले हमें p0 फाइंड करना है, तो y की जगह हम 0 रखेंगे तो ये 0 का स्क्वायर हो गया और माइनस ये 0 हो गया प्लस में 1। इसको सोल्व करते हैं, ये 0 -0 और प्लस 1 तो ये 1 आंसर आ गया। उसके बाद p1 पुट करेंगे, p की जगह 1 पुट करेंगे तब तो ये आ जाएगा y का 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 और प्लस 1। तो ये प्लस माइनस के ये 1 कट गए और 1 इसका 1 का स्क्वायर 1, ये आंसर आ गया। इसी तरह से p2 पुट करेंगे, p2 उसके अंदर पुट करेंगे तब ये 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1 आ गया। तो ये 2 टू द 4 हो गए, -2 प्लस 1। इसको सोल्व करें, 4 में से 2 गए 2 आ गया और 1 ये 3, इसका आंसर आ गया। तो p0 p1 और p2 वैल्यू रखने से फर्स्ट वाले के ये आंसर आ गए। अब सेकंड पार्ट है उसका। सेकंड है pt इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो पहले इसके अंदर 0 पुट करें, p0 ये 2 प्लस यहाँ पर 0 प्लस 2 यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 0 इसका क्यूब। तो ये 2 ये 0 ये 0 ये 0 इसलिए ये 0 आ जाएगा, बस इसका 2 ये आंसर आ जाएगा। अब इसका है p1 1 पुट करेंगे उसके अंदर से। तो ये 2 प्लस t की जगह फिर ये 1 और प्लस 2 t की जगह 1 और यहाँ पर भी t की जगह 1 हमने पुट किया। तो ये आ गया 2, 1 का ये 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 की 2 में मल्टीप्लाई ये 2 आ गई, 1 का क्यूब 1 होता है और ये -1 आ गया, -1 प्लस 1 ये कट गया, 2 और 2 ये 4 इसका आंसर आ गया। अब उसकी 2 वैल्यू पुट करनी है, यानी p2 फाइंड करना है। तो अब t की जगह 2 पुट करेंगे
तो ये 2 प्लस टी की जगह फिर हमने 2 रखा, 2 इस टी की जगह भी हमने 2 रखा, ऊपर स्क्वायर है, और यहाँ पर भी हमने 2 रखा, उसके ऊपर क्यूब है। इसको सोल्व करें, 2 प्लस 2, ये 2 टू द 4, और 4 की इस 2 मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये 8 आ गया, और 2 टू द 4 टू द 8, ये 8 आ जाएगा माइनस का, ये माइनस का 8 प्लस का 1 कट जाएंगे, 2 प्लस का 2 प्लस का ये 4, इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट इसी तरह से, इसका पहले P1 P0, तो थर्ड वाले पार्ट में पहले हम लिख लेते हैं Px इजिकल टू एक्स क्यूब। तो पहले इसके अंदर P0 जीरो हमने पुट किया, ये 0 का क्यूब हो गया, ये 0 आंसर आ गया। फिर हमने P1 पुट किया, तो 1 का क्यूब आ गया, और 1 का क्यूब 1 होता है, ये इसका आंसर आ गया। फिर हमने 2 पुट किया, ये 2 का क्यूब आ जाएगा, 2 टू द 4 टू द 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में है ये Px इजिकल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। अब हम पहले इसके अंदर 0 पुट करेंगे, P0, तो P0 तो x की जगह 0 माइनस 1, यहाँ पर भी x की 0 प्लस 1, ये हो गया माइनस 1, और इस ब्रैकेट में प्लस का 1, तो माइनस 1 की प्लस 1 में मल्टीप्लाई लगाएंगे, माइनस 1 आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब रखेंगे P1, तो x की जगह 1, यहाँ पर भी x की जगह 1, 1 में से 1 गया, ये 0 आया, और ये 2, 0 की 2 में मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये 0 आंसर आ जाएगा। उसके बाद P2 2 पुट करेंगे इसमें, तो 2 रखेंगे तब आएगा 2 माइनस 1, और ये 2 प्लस 1, एक्स की जगह हमने 2 रखा आपकी बार, तो ये 2 में से 1 गया, 1 आ गया, और 2 और 1 ये 3 हो गए, तो 1 3 द 3, ये आंसर आ जाएगा।